जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की। और जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चर्चाएं करी थी हमने कि भाई कैसे क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ों पर विस्तार से हमने चीज़ों पर चर्चा करी थी। आज की कक्षा लेके आ चुका हूँ पीपीटी के साथ, पढ़ेंगे जानदार शानदार तरीके से और बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ गुरुकुल उन्नति से जुड़ने का मतलब है विश्वास। विश्वास यानी सफलता की गारंटी। और इस बात को मुख्य रूप से बताना चाहूँगा, यदि आप गुरुकुल उन्नति से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, चाहे ऑफलाइन में जुड़े चाहे ऑनलाइन में जुड़े, दोनों में ताबड़तोड़ तरीके से। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको बता दें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर देखने को मिलता है, और बहुत नॉमिनल प्राइस बेटा, इतना कम पैसा लेते हैं ना हम लोग, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना कम पैसे में आप लोगों को पढ़ा देते हैं। इंक्वायरी कर सकते हो, इंक्वायरी नंबर बोले दे रहा हूँ, इंक्वायरी नंबर अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन सेंटर में तो पढ़ सकते हो 7052515116। अगर आप झांसी में रहते हो, अगर आप झांसी में रहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप गुरुकुल उन्नति से जुड़ सकते हो ऑफलाइन सेंटर में। ऑनलाइन में तो आप पढ़ ही रहे हो चकाचक, क्योंकि बेटा क्वालिटी, गुरुकुल उन्नति यानी क्वालिटी, क्वालिटी यानी विश्वास, विश्वास यानी सफलता की गारंटी, है ना। चलिए चलते हैं क्लास की ओर, जानदार शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान के अभिक्रियाएं एवं समीकरण की तारा, बढ़िया तरीके से चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। इनके बारे में चर्चा कर लेते। परिचय क्या होगा? क्या हम कल ये पढ़ा चुके थे? क्या नहीं पढ़ाया था? आज की क्लास में ही पढ़ाना है। रसायन की अगर मुख्य रूप से बात करें तो परिचय की बात करें, किसकी बात करें? परिचय की बात करें, इंडेक्स की बात कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें मुख्य रूप से तो समझें। हमारे चारों ओर सदैव कुछ परिवर्तन और घटनाएं होती रहती हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन। इस पर बहुत विस्तार से हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लें, मज़ा आ जाएगा, तहलका समझ जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का फंडा आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई ना? चलो आगे चलते हैं, है ना। आगे की ओर चले मुख्य रूप से। अगर बात करें उदाहरण के रूप पे जाने, जैसे बर्फ का पिघलना, कल की कक्षा में बता रखा है मैंने, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प में बदलना, चीनी का घुलना इत्यादि क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। क्या है बेटा? अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक, एक बार और देख लो, हमें भरोसा नहीं है तुम लोगों पर, पापी हो तुम लोग। कैसे हो? पापी हो तुम लोग, देखते नहीं हो। देखो एक बार और देखो, एक बार और देखो, भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और एक होता है आपका रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जो मिले चाहे वो भौतिकी हो, जो ना मिले वो रासायनिक कहलाता है। जो मिले चाहे वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। बार रिपीट कर ले भाई, देखो बोलो, वो मिले चाहे जो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिले चाहे वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। जैसे कहना सर नंबर एक, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। देखो बेटा बर्फ पिघल जाएगी, पिघलने के बाद पानी बन जाएगी, पानी से फिर से जमा लोगे तुम तो क्या हो जाएगी? फिर से बर्फ बन जाएगी। क्या हो जाएगा? वो भौतिक परिवर्तन। ठीक। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना, क्या? दूध से दही का बनना, दूध से दही अगर बन जाएगा तो दूध से दही बन जाएगा। अगर एक बार बेटा दही बन गया तो क्या दही से दूध बना पाओगे? कहना सर नहीं बना पाएंगे। तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। सिंपल सी ट्रिक याद करना है, जो मिल जाए भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो उदाहरण के तौर पर देखो, बर्फ का पिघलना है, दिस इज अ भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? कहना सर ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? कहना सर ये भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, पानी का वाष्प में बदलना। आप कहना सर पानी का वाष्प में मैं कैसे सर, कैसे सर? सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे? बताए दे रहे। देखो आपने किया, पानी को गर्म किया, पानी गर्म करने पर भाप बनने लगा। भाप को उड़ने नहीं दो, भाप को उड़ने नहीं देना है, और उसको किसी ठंडे जार में या ठंडी जगह से उसको निकालो, जिससे वो फिर से वेपोरेट होकर ठंडे छोटी छोटी बूंदों में दिखने लगेगा, और वो पानी फिर से मिल जाएगा हमें, है ना। और चीनी का घुलना, चीनी का घुलना, चीनी का घुलना भी है। चीनी को घुलते, चीनी में घुल दिया, अब चीनी को अलग करना, पानी को अलग करना कैसे करेंगे? कहना सर बाष्पीकरण की विधि के द्वारा पानी को वेपोरेट कर देंगे, पानी मिल जाएगा, और चीनी जो शक्कर है वो अलग कुन्नी में जमा हो जाएगी। वो भी भौतिक परिवर्तन है। अब बात करेंगे इस परिवर्तनों में पदार्थ का स्वरूप और रूप, स्थिति एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन की अगर मुख्य रूप से बात करें, केवल पदार्थ की प्रकृति, रंग, गंध, रूप, ताप, कठोरता, संरचना, संपूर्ण परिवर्तन होता है।
क्या समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में आ गया? वो क्या कह रहा है, इस परिवर्तनों में, इन परिवर्तनों में पदार्थ का रूप, स्वरूप, रूप, स्थिति, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है केवल पदार्थों की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे रंग, गंध, रूप, ताप, कठोरता, संरचना आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने बता रखा है आपको, मुख्य रूप से जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, यानी दोबारा प्राप्त ना हो सके। भौतिक की परिभाषा क्या आपको, ना सर भौतिक की आपने बताया अभी, सर अभी आपने बताया जस्ट की जो मिले जाए वो भौतिक की, जो ना मिले वो रासायनिक, है ना। तो जो ना मिले वो रासायनिक कहलाता है, अभी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं मैं, है ना। आगे की देखो, आगे रासायनिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। सर कर लेंगे, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, घर वाली बात है यार ये तो। किसी भी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी भी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल सर, दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने को खाया, खाने के बाद चबाया, खाने में खाया ही, जब दांतों से चबाया तभी रासायनिक में हो गया वो, तो फिर पेट में गया तो फिर तो रसायन बनना ही बनना है। यानी हर एक चीज परिवर्तन, हर एक चीज रासायनिक परिवर्तन होना है ना। हर एक चीज रसायन है, क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हर एक चीज क्या है, रसायन है। किसी भी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, कहना चाहना, परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कहना सर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन करने से हम यह जान सकते हैं कि पदार्थ किस प्रकार की नई अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मान लो, अगर मुख्य रूप से बात करें, अगर हमने जल की H2O की अभिक्रिया किसी ऑक्सीजन से या किसी और से करा दी तो हमें क्या मिल रहा, तो ये परिवर्तन या अवस्था कि भाई वो गैस अवस्था में जा रहा, ये सॉलिड अवस्था में जा रहा, कि क्या बन रहा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी। तो ये किस बारे में चर्चा कर रहा है, कहना सर अवस्थाओं के परिवर्तन को भी हमें बताने का काम करता है। आगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से, कहना सर नंबर 1 सुन लो पहले। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मुख्य रूप से वार्ता करें कि अगर हमने मुख्य रूप से वार्ता करें, अगर हमने सीमेंट को लिया, सीमेंट में पानी मिला दिया, तो जो हमें मिला वो एक ठोस अपक्षेप मिला या ठोस पदार्थ मिला, है ना। या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से, एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो, जैसे कि हमने दूध लिया, दूध में थोड़ा सा दही डाला, कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन हुआ और एक वो सॉलिड फॉर्म में एक तरीके से दही के रूप में या सॉलिड फॉर्म में देखने को मिला, लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आ गया एक तरीके से, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। समझ लो पहली परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ए मिलाया, यानी ए मिलाया, एक तत्व मिलाया ए, एक मिलाया बी, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कहना सर ए बी कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही, एक गधेड़ों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? साफ साफ बता तो दो, तो चीज़ों को और विस्तार से समझाऊंगा। समझो इस चीज़ को। अगर वो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, कोई दिक्कत ही नहीं है कि ना, एक क्या एक से अधिक ले अधिक ले, कहाँ दिक्कत है। एक से अधिक मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक क्या कहते हैं, इस लाइन को पढ़ लो, इसको समझ लो बेटा, दुष्ट प्राणियों इसको समझ लो। अभिकारक क्या कहलाता है, अभिकारक क्या कहलाता है, उत्पाद क्या कहलाता है, समझा करो बेटा। तुम समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते रात को, फिर कहते हो अंधेरा है। आप समझो अभिकारक क्या कहलाता है। अभिकारक मतलब ये वाला पॉइंट है ना, क्या कहलाएगा, अभिकारक। मुख्य रूप से अगर बात करें, है ना, अभिकारक मुख्य रूप से ऐसा पदार्थ है कि ये पदार्थ है, इससे अभिक्रिया करी किसी पदार्थ ने, जो हमें प्राप्त हुआ वो उत्पाद कहलाएगा। एक अभिकारक कहलाएगा जिससे हमने पदार्थ की अभिक्रिया, देखो यहाँ पे लिखा भी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने ए लिया, एक कोई अभिकारक मिला दिया, यानी बी अभिकारक को मिला दिया, जो हमें प्राप्त हुआ यानी ए भी प्राप्त हुआ, तो ये क्या प्राप्त होगा, उत्पाद। इधर पे देखो, एक गधों इधर पे देखो, जैसे एक था, इसमें अभिकारक कोई बी मिला दिया हमने कह रहे ये अभिकारक बढ़िया है, बी चाचा है अपने, और इससे जो उत्पाद बना हमें, हमारा जो उत्पाद बना इसको क्या बोलेंगे, ए बी जो बना हमें इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक के नाम से हम जानते हैं। मजा आया, समझ में आया, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा,
आ रहा होगा मजा बेटा, क्यों नहीं आएगा। गुरुकुल उन्नति का वादा जो है ना, गुरुकुल उन्नति भरोसा है यार, सफलता की गारंटी ऐसी थोड़ी ना लेते हैं, जान झोंक में रख देते हैं, बिल्कुल ऐसे लगा देते हैं, पसीना को बहा देते हैं, लगता है बच्चों का भविष्य बन जाए। बस यही काम है गुरुकुल उन्नति का बेटा, इस बात को समझो। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण की बात करें मुख्य रूप से क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ प्रमुख अभिलक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, गैस का निष्क्रमण, अपक्षेपण, ताप को परिवर्तन, और भी हैं इससे और भी पॉइंट हैं जो कि कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे की पीपीटी भी आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें बेस्ट मिलेंगी तभी मज़ा आएगा। क्या चीज़ें जब बेस्ट मिलेगी तभी मज़ा आएगा। कल की क्लास में जानदार शानदार तरीके से चर्चा करूंगा, मज़ा आ जाएगा, कंटेंट वो दे दूंगा जिससे आपका एक तरीके से रैंक बन जाएगी। क्या रैंक बन जाएगी, क्योंकि गुरुकुल उन्नति कहता ही है बेटा, गुरुकुल उन्नति भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चंद शब्दों के साथ बिता लूंगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में, आज की क्लास में जानदार शानदार थी, चंद शब्दों के साथ बिता लूंगा, है ना। बढ़िया लगी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके आना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों का विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।